गुजरात के लोग अनपढ़ हैं। मोदी जी, विजय फुल people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool आरबीडी यूपी के आम अच्छे नहीं, I don't like UP आम. बट आई एम MP फ्रॉम असम में टैलेंट नहीं। What is there in Assam? Is there talent there? और तो और क्या रायबरेली में वहाँ की नर्सें अच्छी सेवा नहीं कर पाती? क्योंकि रायबरेली के सांसद राहुल गांधी जिस तरह केरल चुनाव देख तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है। Education level understanding भी अच्छा है. Why are Kerala nurses doing well and why are good nurses coming from Kerala? मतलब कि दक्षिण भारत के 2 राज्यों में चुनाव क्या हुए, पूरा कांग्रेसी खेमा गुजरात सहित उत्तर भारतीयों को अनपढ़ गवार साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। हालांकि ये पहली बात नहीं है, कई मौकों पर राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस उत्तर भारतीयों का अपमान कर चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी से हारने के बाद राहुल गांधी अमेठी के लोगों से इस कदर नाराज हो गए, उत्तर भारत पर इसका ठीकरा फोड़ दिया था। फरवरी 2021 में केरल में राहुल गांधी ने जो उत्तर भारत के बारे में कहा था, सुनना चाहिए। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I was interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. लेकिन शायद राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि उनकी मां सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू भी उत्तर भारत से ही सांसद रहे थे। उत्तर भारत के लोगों ने ही गांधी परिवार को दिल्ली की सत्ता पर बिठाया था। अमेठी से हारने के बाद राहुल गांधी ये तक भूल गए कि उत्तर भारत से राजनीति पारी की शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने अपने इस बयान से न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि रायबरेली के उन लोगों का भी अपमान किया जिन्होंने इन्हें सांसद बनाया है, जिन नर्सों ने इन्हें वोट किया होगा। 2020 में राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व चेयरमैन रघुराम राजन से बातचीत में कहा था कि दक्षिण भारत के राज्य उत्तर भारत के राज्यों से अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पंचायतों की शक्ति है। If you look at the southern states, they are doing a better job because they are actually more decentralized. And the northern states are centralized. They're taking away power from the panchayats and the sort of grassroots organization. लेकिन शायद राहुल गांधी भूल गए थे कि जिस केंद्रीयकरण की वो बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा केंद्र में कांग्रेस पार्टी सरकार में रही है। साल 2019 में तमिलनाडु में राहुल गांधी ने जो कहा था, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। South India is significantly better than North India on this front. If you go to North India, if you go to Uttar Pradesh, if you go to Bihar, and you see the treatment of women and the way women are treated, you will be shocked. चेन्नई के स्टेला मैरिज कॉलेज फॉर वुमेन संवाद के दौरान राहुल गांधी ने इसका कारण उन्होंने संस्कृति को दिया। सोचिए, उत्तर भारत में सनातन को मानने वाली आबादी ज्यादा है और सनातन धर्म में स्त्रियों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। राहुल गांधी के लिए सनातन का अपमान करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया तब वो शायद भूल गए थे कि उनकी माँ भी सांसद थी। उत्तर भारत की महिलाओं ने भी उन्हें वोट किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि अगले साल उत्तर भारत के कई राज्यों में अब राहुल गांधी किस मुंह से वोट मांगेगा।